क्लास 10th का हमारा एक्सरसाइज 1.1 है फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर। सो इस चैप्टर में बेसिकली जो फोकस है दो टाइप के सामने। नंबर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकंड है एचसीएफ। सो इसमें से एचसीएफ तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा पहले भी, तो एचसीएफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। यही एक एक्स्ट्रा चेंज है इसमें 10th में। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। ठीक है, जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूलेस पढ़े हैं तीनों आइडेंटिटीज। ये भी एक तरीके का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्रिएट कैसे हुआ है उसके लिए मैं बहुत इजी टर्म में आपको समझाता हूं। देखिए समझ लीजिए यहाँ 20 है एंड 3 से डिवीजन दे रहे हैं, 3 6 18, रिमाइंडर आ गया 2। नाउ इसमें इसे बोलते हैं अपन डिविडेंड। ये तो आपको पता ही होगा, डिवाइजर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, इतना अपन पढ़ के आए हैं 6 7 8 में। अब इसी को अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया। कैसे? इस डिविडेंड को मान लिया ये ए है एंड डिवाइजर आपका हो गया बी, कोशेंट तो क्यू की फॉर्म में रखा एंड रिमाइंडर हो गया आर, स्मॉल, सब स्मॉल में है। सो अगर इसे फॉर्मूले की फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखें तो कैसा बनेगा? ए डिविडेंड, उससे पहले अपना डिविडेंड के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर एक बार आपने इस डिवीजन के फॉर्मूले से इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को याद कर लिया, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलो देखेंगे। सो जो फॉर्मूला हमें याद है, मतलब आपके पिछले जो पढ़ के आए हैं उसी से इसे रिलेट करते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, बोलो बोलो क्या क्या होता है, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही आप पढ़ के आए हैं। नाउ डिविडेंड क्या था अपना, देखो ध्यान से, ए। डिवाइजर क्या था, बी। क्वोशिएंट क्या था, इसे स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, क्यू। एंड ये बी, ये डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या था, आर। बस, तो यही तो है। इसको जो वर्ड फॉर्म में था एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया और ये आपको आता है, तो इसी का नाम हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर लेमा का आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो लेमा क्या होता है? लेमा इज एग्जैक्टली एक प्रूवन आइडेंटिटी, मतलब एक प्रूवन थ्योरम है या एलोग्रिथम है, प्रूवन एलोग्रिथम है, जिससे हम दूसरी चीजें और प्रूव करते हैं। मतलब ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसके साथ जैसे ए प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो एक ये ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम है, इसी के साथ हम और अदर चीजें प्रूव करते हैं, बस। ठीक है, तो लेमा वो एक ऐसी एलोग्रिथम बोल सकते हैं या फॉर्मूला बोल सकते हैं जिससे हम, जो ऑलरेडी प्रूवन है, और इससे हम दूसरे और चीजों को प्रूव करेंगे और एलोग्रिथम्स को प्रूव करेंगे। तो आपने अभी क्या समझना है, सिंपल, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला ये क्लियर है। अब आर की वैल्यू और लिखा हुआ है कि रिमाइंडर जो होगा, हमेशा आप कभी भी डिवाइड करेंगे देखेंगे, रिमाइंडर जब भी आता है या तो 0 आता है, आपने लाइफ में देखा होगा, करेक्ट है, 0 आएगा, या हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो 0 होगा इक्वल या उससे रिमाइंडर ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर का साइन आर ग्रेटर है, तो ये इसीलिए इक्वल भी लगाते हैं और ग्रेटर भी।
और लेस देन हमेशा बी होगा। बी क्या है अपना डिवाइजर, तो वेयर ऐसे लिख के आर की वैल्यू ये होती है। कैसे? आप कोई भी नंबर लो, डिवाइड करो, हमेशा ये जो रिमाइंडर आने वाला है, ये रिमाइंडर यानी ये आर लेस देन बी ही होता है। तो वही तो लिखा है ये, और क्या चीज है। और या फिर जीरो होगा, ठीक है, रिमाइंडर जीरो होगा या फिर लेस देन बी होगा। खत्म, कितना सिंपल है। अगर ये आइडेंटिटी आपने याद कर लिया, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है आपका डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड उसने बोला है सम्स करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एचसीएफ। पहले एचसीएफ फाइंड आउट करो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर उसे यानी पहले एचसीएफ निकालना है और उसे फिर इस फॉर्मेट में लिखना है। करें? चलो देखते हैं, पहले इसे लिख लो जल्दी से। यस, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये सब यही फॉर्मूला है और ये रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से हमेशा ग्रेटर हो सकती है, रिमाइंडर से जीरो से बड़ा होगा, हमेशा जीरो होगा या फिर उससे बड़ा ही होगा। देख लो, जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? डिवाइजर से। डिवाइजर कौन है? बी। चलिए, क्लियर है, यही मेन है इसमें। अब एचसीएफ निकालो जो बचपन में आपने निकाला है 678 में, 2 to 5, फर्स्ट का फर्स्ट सम, फर्स्ट का फर्स्ट 135 एंड 2 to 5, 135 एंड 2 to 5 का एचसीएफ। तो हमेशा करना क्या है, जैसे डिवाइड करने के लिए बड़ी टर्म बीच में रखते हैं और स्मॉल से डिवाइड करते हैं, करो वही। बड़ी टर्म क्या है यहाँ 225, स्मॉल क्या है 135, 1 जा 135, डिवाइड कर दो। एचसीएफ निकालना है, पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। निकला क्या, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 बचा। फिर एक बार यहीं पे डिवाइड, अलग से लिखने की बजाय यहीं पे डिवाइड डाल दो। फिर इस वाली वैल्यू को उतार के यहाँ 135, 90 बन जा 90, 5 गया, 13 में से 9 गया 4, फिर दोबारा रिमाइंडर बचा हुआ, इसी को ही यहीं पे डिवाइड लगाते जाते हैं। एचसीएफ का डिवीजन मेथड बहुत इजी है। चलिए 90 को रखा बीच में, 2 जा 90, जहां पूरा खत्म हो गया वहां पर आपका सम खत्म। तो एचसीएफ इज दिस। अब इसे लिखेंगे कैसे? उसने बोला है साथ में इसे लिखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहां पे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, लेमा भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अपन का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए कौन सा होता है? जो बीच में, पता है ना, ए ये है, लिख लो यहां पे ताकि याद रहे, बी ये क्यू और नीचे रिमाइंडर आता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते जाएंगे, बी क्यू आर। ए था अपना क्या 225, बी क्या था 135, क्यू क्या था 1 प्लस आर क्या रिमाइंडर 90। ये पहला लाइन पूरा, पहले डिवीजन का पहला लाइन पूरा। अब दूसरे डिवीजन का उठा लो, इसमें ए क्या है, इसी फॉर्मेट में जो बीच में होगा वो ए, जो डिवाइजर ये रहा बी, ये क्यू, और नीचे जो बचेगा वो आर। हर जगह यही होना है, ठीक है, बदलता रहेगा। तो अगले में ए क्या होने वाला है, जो बीच में है, जो बीच में होता है डिविडेंड वो होगा। तो ये हो गया 135, डिवाइजर 90, ठीक है ना। पहले ये ऊपर वाले के लिए तो रिमाइंडर था, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में है और इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर यहां पे लिखते हैं 90 इंटू फिर 1, क्योंकि ये हमारा क्वोशिएंट है इस समय, और नीचे क्या बचा है, ये रिमाइंडर है। 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हो गया 45। ये सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए, ऐसे लाइन। और थर्ड बचा अपना लास्ट वाला डिविडेंड, फिर बीच में लिखेंगे, ये थर्ड वाले के लिए 90 इक्वल्स टू, ये बीच में आया डिविडेंड, ये ए हो गया इस समय, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर 0, कुछ नहीं माने, 90 में से 90 गया 0, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 90 फिर
बी होगा 45 डिवाइजर इंटू 2 क्वोशंट हो गया, यहाँ पे 2 है क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर है यहाँ पे 0। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल, यानी जो आपको पहले आता था डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना, वही मेथड अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया। तो इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड रिपीट कर देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके तीनों पार्ट सेम है, कोई नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल सेकेंड थर्ड भी। तो देखते हैं इसको, मुझे पार्ट सेकेंड और थर्ड करना है। बोलिए आपको समझ आ गया? बिल्कुल सेम कॉपी है। इमानी बोल रहा है नहीं, आदि बोल रहा है नो सर वी विल डू इट। चलो यू ट्राई, दिस इज योर होमवर्क, सेकेंड और थर्ड पार्ट वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन नाउ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन उतारेंगे जल्दी से। अपनी नोटबुक पेन रेडी रखा करो बिल्कुल, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अच्छा, अब ये जब भी वर्ड आए, ये कहीं भी आए, क्योंकि इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहेगा कि है क्या। ये होता है ए, जो फॉर्मूला था बताइए, BQ+R वेयर 0 से इक्वल और ग्रेटर हो सकता है R बट लेस देन B होगा, ठीक है। B हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना है। अब A को हमेशा जहां भी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा होगा, यानी वो इसके बारे में बात है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, जैसे A+B होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB होता है, पहले समझ आया था? नहीं आया ना, फिर धीरे धीरे समझ आया, क्योंकि वो प्रूवन फैक्ट है, ये भी एक प्रूवन फैक्ट है बस कि। और वो मैंने दिखा दिया आपको कि डिवीजन एक्चुअल में डिवीजन का ही फॉर्म है जिसमें रिमाइंडर क्वोशंट होता है। तो जो, क्योंकि अलग अलग नंबर लिखने की बजाय एक फॉर्मूला बना दिया, जैसे A+B के होल स्क्वायर में कोई भी नंबर डाल दो, A का B का, तो पूरा फॉर्मूला हर जगह फिट होता जाता है। इसमें भी कोई भी डिजिट डाल देना, एनी पॉजिटिव इंटीजर डाल देना, ये फॉर्मूला फिट होता जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो जहां भी इन क्वेश्चंस में एनी पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे वो ऑड है, इवन है, पॉजिटिव इंटीजर ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो उसके बारे में जब भी बात है तो यानी वो A के बारे में बात है, ठीक है। तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 6q+5, यानी A को, सेकंड का A को लिख सकते हैं 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 फॉर्म में है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पर कैच करने वाला वर्ड है ऑड, ठीक है, ऑड इंटीजर। तो ऑड से पता ही चल जाएगा, पीछे 1 3 5 है तो ऑड आ रहा है, ये तो इवन है, ठीक है ना। तो चलो देखेंगे कैसे। तो जैसे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मैंने बोला उसे क्या ले लेना है, A। तो लेट A बी द सॉल्यूशन, यहां से लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। चलिए, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये A है तो B क्या दिया हुआ है, 6, B 6q, Q के साथ वाला हमेशा, Q के साथ वाला हमेशा क्या है, B है, तो ये B हो गया। तो A को कैसे लिख सकते हैं, therefore A can be written as 6q+R, रिमाइंडर वैल्यू विल चेंज, ठीक है ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखो उसे, और नहीं, और तो हम निकालेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। तो लेट A भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, और हमें प्रूफ करना है कि वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर ऑड होगा तो, इवन होगा तो कुछ और होगा, ऑड होगा तो
क्योंकि इस ए में ऑड भी मिक्स्ड है और इवन भी मिक्स्ड है। कैसे, अभी देखते हैं। क्या ऐसे ही फॉर्म में आता है? ए को हमने एज्यूम कर लिया 6q प्लस आर। सर यही क्यों किया, 3q प्लस आर क्यों नहीं किया, या 2q प्लस आर क्यों नहीं किया? अरे भाई दिया तो हुआ है q के आगे 6 है, तो यानी q के आगे वाला b होता है, तो b की जगह a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो पहले उस फॉर्म में लिख लो, वेयर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर है 0 से बट लेस है b से। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे a इक्वल्स टू बी, यहाँ पे दिया हुआ है 6, क्योंकि q के साथ वाला b होता है 6q प्लस आर, वेयर इसी फॉर्मूले से r की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो ग्रेटर होगी, हो गया, बट लेस देन b होगी। यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, यहां से देखो b कितना है 6, तो लेस देन 6 होगी, बस हो गया। तो अब r की वैल्यू पुट करते जाओ और a की वैल्यूज आती जाएगी। सो नाउ वैल्यूज ऑफ r निकाल लो। वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू कौन कौन सी होंगी, 6 से लेस होनी है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ r लेस देन 6 है, लेस देन 6, वेयर वैल्यूज ऑफ r लेस देन 6 r कौन कौन सी है, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 को इक्वल भी आ सकती है और 5, बट लेस देन 6 होगी। तो ये क्लियर है। लिखने का तरीका देख लो कि पहले जो इक्वेशन था उसे यूक्लिड लेमा के फॉर्म में जो फार्मूला था वो लिखा, और उसके बाद यहां से देख लिया b क्या है उस फॉर्म में लिखा, और r की वैल्यू पता है जो b से लेस होगी, तो b से लेस वाली r की वैल्यू। अब यहां r की वैल्यू डालते जाओ इस फॉर्मूले में, तो वैल्यू a की मिलती जाएगी। a इक्वल्स टू व्हेन r इक्वल्स टू 0, a कितना हो जाएगा 6q प्लस 0 यानी 6q, ठीक है। व्हेन r इक्वल्स टू 1 होगा तो a की वैल्यू, ये 0 कैसे आया, क्योंकि r की जगह पुट कर दिया, इस वैल्यू में पुट करते जाना ना, यहां लिख दो पुट, यहां पे पुट करके इसमें फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लिख लो इसे, चाहे और इजी करना है। व्हेन r इक्वल्स टू 0 पुट r इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ठीक है। पुट r वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, बस इसे समझ लो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है जो आपने बनाई है, और वहां r की वैल्यू डालते गए, a की निकालते गए। नाउ 6q प्लस r की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, r की वैल्यू जब 2 होगी तब क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। अरे भाई यहाँ पे है क्या, r की वैल्यू पुट करते जाओ और कोई वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, तो क्या हो जाएगा q प्लस 2, r इक्वल टू 3, बस पुट करते गए। ये इक्वल्स टू में लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 0 प्लस में था लिखना पड़ा, यहाँ तो सीधा यही वैल्यू हो जाएंगी 6q प्लस 1, r3 डाला तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, r4 डाला a इक्वल टू 6q प्लस 4, यहाँ नीचे नजर नहीं आ रहा है तो ऊपर लिख रहे हैं r, इस तरीके से r इक्वल टू 3, 6q प्लस 3 हो जाएगा, r इक्वल टू 4 डाला 6q प्लस 4 हो जाएगा, r इक्वल टू 5 डाला तो r इक्वल टू 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। तो ये 5 वैल्यूज आ गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गई, ठीक है। जिसमें आप r की वैल्यू कहां तक डालेंगे 0 1 2 3 4 5, तो 6 वैल्यूज है तो a की भी 6 वैल्यूज आ गई, ये रहा, यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें से ऑड छाट लो, ऑड कौन कौन सी दिख रही है, देखो ये वाला ऑड है, सर्कल लगा दो एक, दूसरा ऑड कौन सा है 1 वाला हो गया, 3 वाला 6q प्लस 3, ठीक है। एंड r इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या आया
6 क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू क्या आया 6 क्यूब प्लस 4, ए की वैल्यू क्या आया 6 क्यूब प्लस 5। तो इसमें से ऑड वैल्यूज छांटते जाओ बस, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो ए कहां कहां ऑड है, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 पे, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 पे, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 पे। आप बाकी वैल्यूज देखो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, यहाँ क्यू की कोई भी वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5, आपको ये हमेशा इवन ही मिलेंगे। यहाँ क्यू की कोई भी वैल्यू डाल दो ये हमेशा ऑड ही मिलेंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे यस, हैज प्रूव्ड दैट any positive integer, any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Hence, any positive integer के साथ odd integer लिखेंगे। any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ये आंसर। सो ये शो करना था अपन ने, ठीक है। तो हमने वही इसी को ही जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने क्या बोला है उसे पहले ही लेट ले लेना है। तो लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। जो फॉर्मूला अपना ए का फॉर्मूला लिखा, वेयर आर की वैल्यू जो ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हर क्वेश्चन में रिपीट होगा जिसमें भी एनी पॉजिटिव इंटीजर वाला है। तो ये फॉर्मूले को आपको पता है कि यहाँ पे बी क्यू प्लस आर है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो क्यू के साथ 6 है तीनों जगह, तो आप 6 को यूज कर लेंगे। ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, जैसे आपने 6 को यूज किया आर की वैल्यूज मिल गई, क्योंकि वो लेस देन 6 होगी। तो आर की वैल्यूज क्या हुई, क्योंकि 0 से लेकर 6 तक लेस देन 6, तो 0 से लेस देन 6 तक यानी 0 से लेकर 5 तक वो लिख दिया आर की वैल्यूज, वेयर वैल्यूज ऑफ आर ये है। अब इसे हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है इसी वाले को, और इसी में पुट करते गए वैल्यूज ऑफ आर कौन कौन सी 0 1 2 3 4 5, और वहां पर ए की वैल्यू आपको जैसे जैसे आप आर की पुट करते जाएंगे तो 6q प्लस 0 6q आ जाएगा, 6q प्लस आर की जगह 1 पुट किया तो 6q प्लस 1, 2 पुट किया 6q प्लस 2, और इस तरीके से 6q प्लस 5 तक। इजी है क्योंकि सिंपल नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, एबीसीडी के फॉर्म में तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट अब आपको समझ आ गया होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी कंटिजेंट वाला थर्ड क्वेश्चन निकालेंगे क्विकली। चलिए, आर्मी कंटिजेंट में कहता है 616 मेंबर है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन ए परेड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, टोटल 616 मेंबर है और 32 मेंबर्स इन उसके बिहाइंड बैंड है 32 मेंबर्स का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए कॉलम कैसे होता है, ऐसे आपने आर्मी के देखे होंगे 26 जनवरी की परेड में बिल्कुल कॉलम्स में चलते हैं, रोज भी बिल्कुल रोज ये होता है, तो कॉलम्स में ऐसे चल रहे हैं। तो जब भी आपको निकालना हो इसकी एक पहचान बता दूं, इन टाइप के क्वेश्चन का, इन टाइप के क्वेश्चन के लिए पहचान ये है कि जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनीथिंग निकालना हो, तो समझ लो एचसीएफ निकालना है। समझ गए, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके समझ के कि जहां पे भी रोज और कॉलम इक्वल हो, जैसे नंबर ऑफ बर्फीज के रो और कॉलम कैसे सेट करने हैं, ठीक है ना, ट्रीज के रोज कॉलम सेट कैसे करने हैं, स्टूडेंट्स के रोज और कॉलम इन द स्कूल्स में जब भी होता है तो रोज और कॉलम में खड़े होते हैं ना परेड के लिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम निकालना हो तो समझ लो एचसीएफ। चलिए करते हैं, इसमें एचसीएफ ही निकालना है, सब शॉर्टकट ट्रिक्स बताता जाऊंगा। तो इसमें अंडरलाइन कर लो एचसीएफ पे, ऊपर अंडरलाइन किया था ए पे यानी पॉजिटिव इंटीजर, और उसे याद क्या रखना है, कोई नई चीज नहीं है। जब भी भूल जाओ डिवीजन का एक सिंपल सा, जैसे मैंने 20 को लिख के किया, आप किसी भी नंबर लिख कर डिवीजन करो, नीचे रिमाइंडर जिसमें दिखे, और उसे डिवीजन डिविडेंड वाला फॉर्मूले से ये वाला लगा दो, उसकी जगह ए बी, ए होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर, वो लिख के ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। चलिए, तो हर जगह शॉर्टकट समझते जाए। तो 616 एंड 32 बैंड ऑफ मेंबर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, फाइंड मैक्सिमम
नंबर कॉलम्स। तो अपन ने करना क्या है, बड़ा नंबर 616 बीच में, छोटा नंबर 32 जो बैंड है और 616 मेंबर्स है टोटल। डिवाइड करने की कोशिश की, 32 2 64 नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा। 32 11 में से 2 गया 9 और यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतारा 6। अब बच्चे क्या करते हैं, जब तक यहां पर ये तब तक डिवाइड देना है जब तक इससे छोटा ना जाए। तो 32 कितने पे जाने वाला है, देखिए 8 पे। 8 2 16, 8 3 24, 8 2 16 1 और 8 3 24 और 1 2 5 6। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया, ओहो 8 पे नहीं 9 पे जाएगा सॉरी। तो चलिए 9 पे, छोटा हो गया था 9 पे। 9 2 18, 9 3 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8। नाउ अब ये जो रिमाइंडर है डिविजर से छोटा आ गया। क्लियर है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। अब यहां पे दूसरा डिवीजन का स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहां पर मत शुरू कर देना कहीं पर 29 आया फिर इसे उतारा नहीं और यहीं पे शुरू कर दिया, नहीं, यहाँ पे पूरा करना है। जब तक जितने भी डिजिट है पूरे उतारने के बाद जब छोटा आ जाए डिवाइजर से तब जाके अगला 8 4 32। जब जहां पे कंप्लीट हो जाए वो आपका एचसीएफ है। तो इसमें कहीं लिखा है कि यूज यूक्लिड लेमा, नहीं इसमें कहीं नहीं लिखा। तो आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8 इक्वल्स टू 8। बस सिंपल, ठीक है, इतना इजी है। अगर बोला होता यूक्लिड लेमा में से चेंज करो तो हम इस फॉर्म में चेंज करते। कैसे, ये है, अब इसी को देखिए फिर भूल गए कि किस फॉर्म में है, तो ये समझिए ये ए है, ये बी है, ये क्यू है एंड ये नीचे जो बचेगा आर। तो इसको जब लिखना होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे या फिर रिमाइंडर यहाँ पर है तो इसको मैं कभी भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, वैसे यहाँ पे आप लिखना नहीं, क्वेश्चन में आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अगर इसे चेंज करना हो, भूल गए हो तो कैसे करेंगे। ए क्या है, डिविडेंड 6 1 6, ये बी 32 क्वोशिएंट हो गया इंटू 9, रिमाइंडर हो गया 8। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, फिर से ए इक्वल टू, और इसी से दूसरी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो उसे 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बन गया, ये है आपका डिवाइजर, ये है यानी बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो फिर दोबारा लिखेंगे 32 ए बी, ए पहले लिखते हैं, ये ए है 8 इंटू 4 प्लस 0। तो ये यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है, हमें सीधा बस एचसीएफ निकालना था। आसान तरीका यूज करेंगे, क्यों मुश्किल में जाने का, इजी तरीके से करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक आपका आंसर है और इतना ही करना है, ये अभी जरूरत नहीं, जितना बोला उतना, ज्यादा नहीं। मेक इट सिंपल। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहां बोला है तो यहां यूज करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, फोर्थ क्वेश्चन, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अभी ऑड इवन नहीं बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए हमेशा ना ऑड इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जहां भी ए हो तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं, एनी पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही जैसे अपना स्टार्ट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पहली लाइन ये, और वो आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल्स टू, वेयर आर 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन बी होगा। चाहे पहले ये लिख ले करो, वेयर आर लेस देन बी, बी ये है बट ग्रेटर देन 0। चलिए ये लिखने के बाद अब देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर, स्क्वायर पर अंडरलाइन करेंगे कि यहां स्क्वायर भी करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करे तो या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1। क्या आएगा, स्क्वायर विल बी, शो करना है स्क्वायर क्या होगा, 3m होगा या 3m प्लस 1, यानी जो इस फॉर्म में नंबर है उसका अगर स्क्वायर करें, चाहे कोई भी नंबर ले ले, तो या तो वो 3m निकलेगा या 3m प्लस 1। क्या ऐसा होता है, ये अपन चेक भी करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। जल्दी जल्दी कम ऑन। चलिए तो ये लिख दिया। अब यहां पर बी क्या है, वहां तो 6 दिख गया था,
इससे पहले वाले सब में। यहां बी क्या है? बी है ये क्यू की जगह एम है, कोई बात नहीं, लेकिन यही आपका बी है 3। तो यहां पे हो गया, इसीलिए देयरफॉर लिख के ए विल बी 3 क्यू प्लस, यहां एम मत लिख देना, क्यू तो आपका ए वाला, सिर्फ बी को ढूंढना होता है। तो ये हो गया आपका बी, आगे वाला हर एक का जो कॉमन है वो बी। जैसे वहां पे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 6b हो गया यहाँ पे। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है। तो 3q प्लस r, ठीक है ना, r नहीं बदलेंगे। वेयर r क्या होगा, किससे लेस होगा? b से। b क्या है? 3, तो r विल बी लेस देन 3। लेकिन किससे ग्रेटर होगा? ये तो सेम ही रहेगा, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, खत्म। तो ना पुट r की वैल्यूज, इसीलिए r कितनी वैल्यूज होंगे? 0, 1, 2, 3 लिखेंगे? नहीं, लेस देन 3 है, तो ये 3 वैल्यूज हुई r की। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। यही r की वैल्यू तो यहां डालते हैं, जैसे वहां r की वैल्यू 6 वाले में डाली थी। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां पे क्या करना है? इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर भी करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो किसमें पुट करेंगे? ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायर वाला, क्योंकि स्क्वायर को नहीं भूलना है, ये अंडरलाइन करना है। तो स्क्वायर करके क्या करेंगे? इसका स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर, तो ये है r इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर दिखा देना है। चलिए, अब स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर करते जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट उतारा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस r की होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या पुट, r की वैल्यू पुट क्या करी? r पहले पुट किया कितना? 0। तो a पुट r लिख लो यहाँ पर, पुट r इक्वल्स टू 0। कहां पर? फर्स्ट इक्वेशन ये रहा। तो पुट करो r की वैल्यू, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3q प्लस r स्क्वायर। 3q क्या है? 3q, q कितना हुआ? q रहेगा, प्लस r कितना है? 0 स्क्वायर। तो क्या बना? 3q की स्क्वायर। क्या बना? 9q की स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब ये 9q स्क्वायर को हमें बदलना किस फॉर्म में है? 3m। तो यहीं पे बस ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, इसे 3 की फॉर्म में लिखूं ताकि ये ऐसा 3 कॉमन आ जाए। तो इसमें 3 कॉमन कैसे आएगा? 3 बाहर ले लो, 3q स्क्वायर बच गया, ठीक है। पूरा बाहर स्क्वायर मत लगा देना, q स्क्वायर सिर्फ q का है और 3 ऐसे रहा, या 3 इंटू इसे भी लगाना है तो कंफ्यूजन ना, ऐसे समझ। तो अब ये क्या बन जाएगा? विच इज इक्वल टू 3m। भाई m कहां से आया? यहां तो 3q स्क्वायर था, 3 तो ये वाला है, ठीक है। ये m कहां से आया? तो यहीं पर आपने लिखना है वेयर, ये प्रूफ भी देना पड़ेगा ना, इसका सबूत। m कितना है? 3q स्क्वायर, यानी m की जगह हम ये ले सकते हैं। यानी जहां भी जो चाहिए 3m चाहिए था, 3 तो जो चाहिए था वो रहने दिया, जो नहीं चाहिए 3q स्क्वायर को उसकी जगह m पुट कर दिया, ठीक है। तो ये बस यहां पर ये ट्विस्ट याद रखना है। तो अपना 3m आ गया जब r 0 था। तो r जब 1 होगा तो a स्क्वायर कितना बन जाएगा? 3q प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये a प्लस b की होल स्क्वायर की आईडी लगेगी, पता है नहीं पता है? चलो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a प्लस बी की होल स्क्वायर 8 में क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खोल दो यहां, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 2a इंटू b। क्लियर है? चलिए अब इसे पूरा खोलेंगे। ये क्या बनेगा? 9q स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 3 6q प्लस 6q, ये आ गया, ठीक है। सही ढंग से लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस 6q। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर से हमें चाहिए क्या था?
हमें चाहिए 3m प्लस 1, 1 तो नजर आ रहा है, ये दोनों 3m होने चाहिए, तो इसे साइड एंगल से लिख लो, पहले नीचे लिखें यहां पर, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सो क्या लिखेंगे, इसी के यहां पर इक्वल के नीचे लिखते हैं ताकि इसके आगे ना आए, यहीं पर। तो इसे 1 हमारा लास्ट में चाहिए, 3m प्लस 1 वाला जब भी हो, या तो 3m हो या 1 वाला हो तो 1 लास्ट में, तो 1 को पीछे लिख लो, 9q² प्लस 6q को आगे लिख लो, 9 साइड एंगल से लिख लो, मतलब 9q² प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में कॉमन आ सकता है ना, और इसमें कुछ नहीं आ सकता, प्लस 1 तो मिल गया, अब 3m लाना है। 3m के लिए पहले 3 की फॉर्म में से चेंज करो, यानी दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहां से देखो 9 और 6 में 3 कॉमन आ गया, q कॉमन आ रहा है, लेकिन हम q नहीं लेंगे क्योंकि q हमें चाहिए नहीं, 3m चाहिए, तो हम 3 लेंगे, सिर्फ 3 आया तो बच गया अंदर क्या, यहां बच गया 3q² प्लस यहां क्या बच गया 2q, और 1 तो अलग से था प्लस 1। अब बस जैसा यहां पे किया था कि जो चाहिए इस पूरे को क्या कर देंगे, इस पूरे को जैसे यहां m कर दिया था, यहां भी इस पूरे को m कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1, और इसका भी सबूत देना पड़ेगा, भाई m कहां से आया, 3 चाहिए था, और ये पूरा पूरा जो बीच वाला है उसे वो लिख देंगे, वेयर m को हमने क्या ले लिया 3q² प्लस 2q, नजर आ रहा है ना, वेयर m को 3q² प्लस 2q, ताकि 3m प्लस 1 बन जाए, वेयर m 3q² प्लस 2q, देखो वेयर m की जगह 3q² प्लस 2q को m लिख देंगे, तो 3m प्लस 1 ही तो बचेगा भाई, ये देखो 3m प्लस 1, तो यानी हमने जो जितना एक्स्ट्रा चीज बीच में आ रही है उसे m बदल देना है, ठीक है ना। यहां पर भी हमने स्मार्टली 3q² था उसे m लिख दिया, तो 3m बन गया, यहाँ पे 3m प्लस 1 क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा था यहाँ पे, तो 1 वाला यानी ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्म बनेगा, फॉर्मूला नहीं ये वाला फॉर्म बनेगा। तो यहां पर हमने इसको रीएडजस्ट किया, 1 को पीछे ले गए, सिंपल इधर उधर किया, और ताकि ये 3 का कॉमन निकल सके, ये दोनों टर्म्स आगे 3 का कॉमन लिया, बीच में जो बचा उसे हम सीधा पुट कर दिया, तो अपने आप 3m प्लस 1 बन गया। लास्ट और बच गया है जहां पे r की वैल्यू कितनी थी, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 वाला, तो इसे रफ करते हैं, 2 वाला नेक्स्ट, स्पेस इसमें कम है तो 2 वाला उसमें करेंगे, तो इसमें पहले लिख लेते हैं क्या है, a² इक्वल टू 3q प्लस r का स्क्वायर, a इक्वल टू 3q प्लस r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसी को करना है, अगले पेज पे करेंगे। चलिए, तो इसमें आप पुट क्या करना था, अब r इक्वल्स टू कितना पुट कर दो 2, तो a² कितना बन जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्मेट में खोल दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आईडी क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, खोलो, a क्या है ये रहा, b ये रहा, खोलो 3q² a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2, समझ आया नहीं आया सच्ची, यस, गुड गुड गुड, नोट करते रहो। 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q², अभी नोट मत करो, सिर्फ देखो बोर्ड पे, समझ लो, समझ आ गया, माइंड की अंदर आ गया एक बार तो आराम से नोट भी कर लेना। 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12q, बस। अब इसमें से मुझे ध्यान देखो, यहां से कौन सा बन सकता है, 3m बन सकता है, तो इसे 3 कॉमन लेने के लिए इस 4 को तोड़ना है, इसको रीअरेंज करो पहले, 9q² प्लस 12q, ताकि 3 कॉमन वाले आगे आ जाए, प्लस यहाँ पे इसे 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, देखो क्यों लिखा सर, ये भी अब एक और ट्विस्ट, भाई इसने लिखा ना 3m का जो कॉमन निकल नहीं रहा था, यहां से 3 कॉमन लू, इससे ले सकते हैं इससे, लेकिन इससे नहीं, तो यानी 3m प्लस 1 बनाना पड़ेगा, तो प्लस 1 के लिए इसमें से इसी को तो तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 1 इजी रहेगा, तो अब इससे क्या हो गया, ये पूरा एक 3 का कॉमन निकल जाएगा, प्लस 1 बच गया, और इस पूरे को हम m लिख देंगे, कैसे, पहले 3 कॉमन लो, 3 भी तो निकालना है, तो 3 कॉमन लिया, इसमें से क्या आया, यहाँ पर बच गया 3q² प्लस
3 कॉमन क्यों लेते हैं सर, और कोई क्यों नहीं लेते, क्योंकि 3m या 3m+1 बनाना, अरे इसमें सम को देखना है ना। चलिए जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो 3q², यहाँ क्या बच गया 4q, प्लस यहाँ से 3 बाहर निकल गया तो 1, और ये प्लस ये वाला 1, तो अब ये 3 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा m, तो इसे लिख देंगे m+1। अब इसका विटनेस भी देना पड़ेगा, यानी सबूत कि m वेयर m = 3q² + 4q + 1। हमने m की जगह क्या किया, इस पूरे को m मान लिया। तो अब हमने देखा जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं का, तो वो हर बार या तो 3m आ रहा है जैसे 0 केस में, और जब भी हमने 3q + 1 का किया था तो वो कैसा आ रहा था 3m+1 की फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में आ रहा है, 3q + 2 का कर रहे हैं तो 3m+1। अब आगे भी मतलब इससे बड़ा भी कोई टर्म करते जाएंगे तो वो इस तरीके से, अब हम करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 तक ही है, क्योंकि b से ज्यादा जाना भी नहीं है r को। तो यहाँ पर हमारे 3 आंसर आ गए, तो हम यस कह सकते हैं। हैंस जो पूछा था स्क्वायर ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा है वो ही नोट करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, यही दो बन सकते हैं बस, वो हमने प्रूव करके दे दिया। खत्म हुआ 4th सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। मुश्किल है, अरे नहीं भाई, रावत सर की क्लास में कुछ भी मुश्किल नहीं, दोबारा बोलोगे दोबारा समझा दूंगा। बस स्क्वायर करना है, पहले स्क्वायर नहीं करना था, जहां स्क्वायर बोला वहां स्क्वायर कर दो और स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते जाओ। जहां क्यूब बोलेंगे अगले सम में क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला लगाते जाओ, खत्म। अगर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो सम इजी है। और ध्यान ये रखना है, ट्विस्ट क्या है कि जानबूझ के ऐसे फॉर्म में या तो 3 कॉमन लेंगे और जो बीच में बचेगा 3 बाहर निकालना है, जो भी बीच में बचेगा उसे या तो 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ 4 का ट्विस्ट करा हमने। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। वही फिर अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब एनी पॉजिटिव इंटीजर तो अपना क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पहले प्रूफ क्या करना है वो देख लें। शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी, क्यूब ध्यान रखेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हमेशा आएगा या तो 9 या 9m+1 आएगा या 9m+8, 3 वैल्यू आएंगी क्यूब की। स्क्वायर में 2 वैल्यू आ रही थी, क्यूब में 3 ही वैल्यू आएंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ऐसा है, चलो चेक करते हैं। तो अब लेंगे वही, शो करने से पहले लेट करेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात है, जब भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो अपना क्या है ए, तो लेट, ये लास्ट सम है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके अलावा एग्जांपल सेकंड और थर्ड है, उसमें से मैं थर्ड या सेकंड जो बोलोगे वो कर दूंगा, एक आप कर लेना होमवर्क, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस सेशन विल बी ओवर। तो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए, तो वेयर ए का फॉर्मूला क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हुआ, यहां लिख दो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडी शॉर्ट फॉर्म लिखा है। क्या बन जाएगा, ए = अब यहां पर वैसे तो होता हमारा BQ + R, वेयर R लेस देन किससे होगा, B से। पहले लेस देन लिखो फिर ग्रेटर देन 0 से, ठीक है। R लेस देन B है बट 0 से ग्रेटर है, ठीक है। यहां से पता चल जाता है ना, इससे डिवीजर से छोटा। तो नाउ अब यहां पर हम क्या लें, B 9 लें, तो 9 भी लिया जा सकता है, जैसे हर जगह हमने आगे वाला देख के लिया है कि ये B है। तो 9 लेने से प्रॉब्लम क्या है कि हमें 8 तक वैल्यू, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 9 लेता हूं, देखो A = 9q + R, तो R की वैल्यू क्या होंगी, देखो अब R विल बी लेस देन कितना 9, तो यानी कौन कौन सी हो जाएंगे, R की 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन R की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
4 मार्क्स के सम में या 3 मार्क्स के सम में कितने पेजेस भर दोगे? 8 पेजेस। तो इससे कोई सेंस नहीं है। स्मार्टली मूव क्या करेंगे, 9 ना लेके हम ऐसा भी ले सकते हैं जो कॉमन निकलता है। तो इसमें कॉमन क्या निकलता है तीनों में? 3। तो हम स्मार्टली क्या ले लेंगे, इसीलिए हमारा ए पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 3q प्लस आर। समझ गए सर ने क्यों 3q प्लस आर लिया? जिसकी इच्छा है 9q ले लेना, सर ने बोला है 9 भी ले सकते हैं, तो 9q लेना, आर की वैल्यू फिर 0 से लेकर 8 तक आप पुट करते रहना। जब हाथ दुखने लगेंगे, एक बार 0 की निकालोगे उसका क्यूब करना है, फिर 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, कितनी बड़ी क्यूब चलती जाएंगी। तो स्मार्टली क्या करना है, सिर्फ इसमें क्या होगा, जैसे 3 लिया तो अब क्या हुआ देखो, जहां पर r यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 3, 0 से ग्रेटर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3 ही वैल्यू। तो 3 का क्यूब निकालना, जैसे वहां स्क्वायर निकाला था उसमें इतना रेल लग गई, तो यार 3 तक क्यूब निकालना पड़ेगा, बस 0 का, 1 का, 2 का। वहां पे क्या निकालना पड़ता है, अगर 9 लेते सपोज r, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये लेस देन b की वैल्यू क्या लेते हैं 9, तो क्या हो जाता r की वैल्यू लेस देन 9, क्या क्या हो जाती 0, 1, 2, 3, तो इतने सारे क्यूब करने पड़ते, समझ गए ना। चलिए, तो आप समझ गए 9 क्यों नहीं लिया हमने, क्यों लिया 3 लिया, क्यों लिया 3, सर 8 क्यों नहीं ले लिया, अरे कॉमन वाला लेते हैं भाई, जो इनमें कॉमन निकाल सके, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, ये लिखो ना लिखो, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, क्यूब करो सर, a की क्यूब 3q प्लस r की क्या हो जाएगा क्यूब। नाउ पुट r इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, अगले उसमें करेंगे 1 और 2 का, पहले 0 का कर लेते हैं। तो a की वैल्यू r जब पुट करा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इसमें पुट करेंगे, तो क्यूब कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था क्यूब, तो क्यूब करा, ठीक है। चाहे यहां पे कर लो चाहे यहां पे लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर आप सीधा क्यूब लिख सकते हो, a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस आर क्यूब, या यहां पे कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके 3q प्लस आर। नाउ 3q प्लस आर क्यूब क्या होगा, 3q प्लस आर की वैल्यू डाली 0, यानी क्या हो गया क्यूब इक्वल टू 3q की क्यूब, यानी क्या हो गया 3 3 9 3 27 क्यूब। ये तो ये आ रहा है, आना क्या चाहिए, या तो 9 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। देखें तो इसमें से हमने जैसे वहां पर किया था 3m और 3m प्लस 1 चाहिए था इससे पहले सम में, तो हम कॉमन क्या निकालते थे जानबूझ के 3 का। यहाँ पे क्या चाहिए 9 की फॉर्म में, तो कॉमन क्या निकालेंगे जानबूझ के 9 वाला, तो इसे तोड़ो 9 और इसे लिख सकते हैं 3q का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 3q का क्यूब, 9 3 27 क्यूब आ जाएगा। क्यों करा सर ऐसे, ताकि ये क्या बन जाए 9m, और ये क्या हो जाएगा m, क्योंकि हमारा वही स्टाइल है कि जो भी चाहिए उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उसको अपन m मान लेंगे। तो वेयर यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देंगे या विटनेस कर देंगे कि भाई m को हमने लिया 3q का क्यूब। कितना सिंपल है, इसीलिए ये 9 के साथ ये पूरा m हो गया, तो ये 9m बन गया। पहला किस फॉर्म में आया, यहाँ 9m लिखना है, 9m प्लस 1 9m, ठीक है। अब r इक्वल्स टू 1 वाला करेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या था, 3q प्लस r की क्यूब करना था, तो हम r पुट कर रहे थे, r इक्वल्स टू अब 1 जी, क्योंकि r की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख सकते हो, r लेस देन 3 था, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे लिया है b, ठीक है, इससे लेस होता है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। कॉमा लगा के या वेयर लिख के ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा। अब यहाँ पे r पुट करो, पुट r इक्वल्स टू 1, अब 1 पुट करा r की जगह 3q प्लस 1 की क्यूब, तो ये क्या होगा, यहीं पे आगे करते जाएंगे, ये a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये a प्लस बी की होल क्यूब। अब सर a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, याद करो 9th में 2.5 पूरा का पूरा इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है, जिसपे आईडीज हैं, तो a प्लस बी की होल क्यूब का आईडी
अपन नोट करते हैं। बताओ कौन बताएगा? शिवानी, हिमानी, आदि, अनुराग, कौन बताएगा जल्दी से? चलिए नोट करिए। तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab प्लस, और इसे और भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कुछ बुक में डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो ये 3ab है तो प्लस 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर, और ये b इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ भी होगा, प्लस 3ab स्क्वायर, यानी एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम ये वाला ही फॉर्मूला डाल देंगे इसमें सीधा। तो a क्यूब क्या है? a प्लस बी की होल क्यूब, यानी 3 क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब का क्या होगा? a की जगह आ गया 3 क्यूब, 3 क्यूब की क्यूब, प्लस b क्या है? 1 की क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a क्या था? 3 क्यूब का स्क्वायर, b क्या है? 1, प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है? 3 क्यूब, और b स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्लियर तो सम क्लियर। अरे भाई सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, सिंपल। चलिए आगे, 3 क्यूब है तो 3 27 क्यूब। ठीक है भाई, 3 3 9 3 27 क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आता है। 1 की कोई पावर हो 1 लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई करो। पहले ये मत कर देना 3 3 9 क्यूब स्क्वायर कई बच्चे स्मार्टली ऐसा भी कर देते, जल्दीबाजी में पहले इसका स्क्वायर करो। 3 3 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर। इसको भी, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 3 9 क्यू। तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करने का। चलिए अब इसमें ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। +1 वाला कौन सा है अपना? +1 वाला, इसको सही ढंग से अरेंज करो ताकि कॉमन वाले 27 9, जिसमें तीनों ये 9 कॉमन आ सकता है, तो इनको एक साथ रख देंगे, और ये जो 1 है इसे अलग से। तो क्या बचा? 27 क्यू क्यूब, रीअरेंज करा मतलब आगे पीछे, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ये वाला लास्ट में लिखा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन तीनों में से क्या 3 लूं? क्योंकि पहले 3 लिया था, नहीं। अभी जिस फॉर्मेट में चाहिए 9m प्लस वाला चाहिए, 1 तो है ही है, 9 कॉमन लेंगे, बाकी सब पूरे को m मान लेंगे। तो 9 आ गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल गया तो ओनली क्यू बचा, प्लस 1। और स्मार्टली इस पूरे को क्या रख देंगे? m। ये तो अपना तरीका है कि जो एक्स्ट्रा है मटेरियल उसको सबको m बना दो, m प्लस 1। और यहाँ विटनेस दे दो, वेयर, लिखना भी है ना, वेयर m क्या है? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, प्लस दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब रह गया r इक्वल्स टू 2 पुट करना। देख रहे हैं ना, एक एक पेज में एक ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज में व्हेन r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे r इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा? कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला वही क्यूब वाला लगना है, बस a हो जाएगा ये और b हो जाएगा 1 की जगह पुट। r इक्वल्स टू 2, तो 3 क्यूब प्लस r की जगह 2 पुट कर दिया, होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? a क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब। समझ आ रहा है? हाँ, देखते जाओ, बस a प्लस b की होल क्यूब का वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ भी नया नहीं। ठीक है, जैसा पिछला वाला था सेम टू सेम कर रहे हैं। a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a क्या है? यहां से देखो a क्या है, ये a भी यहां लिख लिया करो पहले, ये a है पहले वाला, b दूसरा, a स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, और 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b लिख रहे हैं अभी, 3a स्क्वायर b क्या है? 2। इनके बीच में मल्टीप्लाई ऐसा निशान लगा दो या डॉट वाला लगा दो, वही बात है, लेकिन करो तरीके से। प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है? 3 क्यूब इंटू b स्क्वायर, अब है b क्या है? 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया? यस, शिवानी, आदि,
अरे बोलने का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंथी है, यही एक्सरसाइज में थोड़ा लेंथी है, बाकी औरों में नहीं है। ठीक है, चलिए इजी बहुत है, बस सिर्फ सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए स्पीड बढ़ाना है। तो 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा ना, हाँ गलती वही मत करना जैसे पिछली बार किया भाई, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 18, 2 जा 36, क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, स्क्वायर वाला पहले कर लो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये भी क्यू। अब इसमें से बदलना किस फॉर्म में है, क्या ये 9 क्यू प्लस 1 वाला बदल रहा है, 9m प्लस 1, 1 वाला नहीं है, ये कौन सा है 8 वाला, यानी ये थर्ड बनेगा। तो 8 को अलग लिख लो, इनको रीअरेंज कर लो, तो 8 को लास्ट में लिख लेंगे, बाकी बड़ी पावर वाला पहले 27 क्यू क्यूब, फिर छोटी पावर वाला 36 क्यू स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर वाला 36 क्यू, और बाद में लास्ट में 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें बनाना है क्या, 8 तो मिल गया, ये पूरा 9m, तो यानी कॉमन क्या लेना पड़ेगा, जैसा प्रूफ करना है वैसा ही कॉमन, 9 प्रूफ, 9 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, तो यानी इस पूरे को क्या अपना स्मार्टली वही तरीका m पुट करा, तो क्या हो गया 9m प्लस 8। तो तीनों फॉर्मेट में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों फॉर्मेट में हमने प्रूव कर दिया कि या तो वो 9m आ रहा है या 9m प्लस 1 आ रहा है, 9m प्लस 1, तो हैंस जो क्वेश्चन में वही लिख देंगे, हैंस क्यूब, ये आंसर हमेशा क्वेश्चन वाला है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, जो क्वेश्चन में था 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ये आपका आंसर। सो सिंपल। तो दैट्स हाउ दिस एंड्स योर एक्सरसाइज 1.1। जैसा प्रॉमिस किया था एक एग्जांपल करेंगे अपन, तो कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं, आप इसे नोट करो जल्दी से, बस लिखने का तरीका आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करो, क्यूब बोला है तो क्यूब करो। पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लाइन शुरू कर, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर सेकंड या थर्ड में से जो बोलोगे वो कर देंगे। फोर्थ तो आपका बिल्कुल डुप्लीकेट है, जो ऊपर आपका थर्ड नंबर था उसमें भी एचसीएफ निकालना था, इसमें भी एचसीएफ निकालना है। एग्जांपल मत छोड़ना भाई, कई बार एग्जामिनर जो होते हैं बोर्ड में आए हैं अपना इसमें से क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं, तो सेकंड और फोर्थ में से, सेकंड और थर्ड में से थर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो थर्ड करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वैसे डिफिकल्ट कोई भी नहीं है। सो दैट पहले में इवन इंटीजर प्रूफ करना है, दूसरे में एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर और प्रूफ करना है, और उससे पहले इवन प्रूफ करना है। तो दोनों का मेथड ही एक है। तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर वही तरीका शो करना है किस फॉर्म में, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, और कैसा होना चाहिए ऑड। ऑड तो देखते पता चल गया, पीछे 1 और 3 है तो ऑड फॉर्म में होगा, ठीक है। 2 4 6 होता है या 4q सिर्फ होता है तो वो इवन फॉर्म में है। तो जैसा फर्स्ट वाले में ये 2q हो सकता है, 4q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो पहला करेंगे लेट, वही लाइन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो लेट प्रूव करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें से जब हम छाटेंगे ए को तो वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, वेयर वही ये लाइन, तो बस सब में ये लाइन एज इट इज, वेयर आर लेस देन होगा किससे, डिवाइडर से यानी बी से, और इक्वल्स टू ग्रेटर होगा किसके, 0 को। पहले लेस वाला लिख लिया करो ताकि वो याद रहता है, फिर ये अपने आप ये तो सेम रहेगा हमेशा, ये तो हर जगह सेम है ये वाला हिस्सा, ये बदलता है बस। तो अब यहां पर b क्या है, b ढूंढो, क्योंकि r की वैल्यू तो b से मिल जाएंगी, तो हमें क्या ढूंढना होता है, सिर्फ b ढूंढ लिया, r की वैल्यू में मिल जाती, फिर ये मिल जाता है। तो b यहां से कहां से पता चलता है, ये रहा, q के आगे क्या है, b क्या है 4, तो 4 ले लेंगे, वही तरीका जो मैंने बताया।
तो इक्वेशन क्या बोल गई, इसीलिए ए को लिख सकते हैं 4q प्लस आर, और यहां पे लिख देंगे वेयर आर विल बी लेस देन किससे, बी क्या है यहाँ पे 4 और 0 से ग्रेटर होगा। तो यानी इसीलिए आर की वैल्यू हो गई, आर विल बी क्या क्या 0 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, क्या बोल रहा है लेस देन 4 ओनली, तो इसीलिए 4 भी इंक्लूड नहीं होगा 3 तक, ठीक है, याद रखना, इसीलिए मैंने लिखा एक्स्ट्रा। नाउ अब ए की वैल्यू पुट करते जाओ, इसे इक्वेशन, जिस इक्वेशन पुट करना है वो ये है, उसे आप अपनी याददाश्त के लिए 1 लिख लिया करो। तो पुट, यहां लिख लो पुट वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में तो डालो ए क्या दिया हुआ है 4q प्लस आर, नहीं भी लिखोगे सीधा पुट कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए 4q प्लस आर दिया है, तो आर इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, कॉमा लगा दो, ए की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 0 यानी 4q, सॉरी इक्वल्स टू 4q प्लस 0 यानी 4q, ये पहला हो गया। फिर r इक्वल्स टू, यहां लाइन डालते रहा करो 1 पे, यानी यहां से लेते जा रहे पहले 0 1, ए क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, तो यही हो जाएगा। r इक्वल्स टू 2, ए क्या हो जाएगा 4q प्लस, कोई स्क्वायर फिर स्क्वायर नहीं है, 2 ही हो जाएगा, नजर आ रहा है, हाँ। तो एक लास्ट ले गया वेयर r इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। तो यहां पर से हमारी 4 वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सी छांटनी हमने, कौन सा बोला उसने, एनी पॉजिटिव इंटीजर, नहीं एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जब ऑड और इवन डाले तो आपने ऑड वाली छांटनी है, जहां इवन वाली बोले तो इवन वाली, तो इसमें मैं दोनों छांट के बता देता हूं। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हुए, देखो इसमें से 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ये हमारे ऑड है 1 3 जिनके हैं। और इवन वाले अगर पूछते तो कौन से होते हैं 4q एंड 4q प्लस 2। तो ऑड वाले पूछे हैं तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वही आंसर में लिख दिया करो, एनी पॉज इंटीजर, हैंस करके, हैंस एनी positive odd integer can be written in the form of 4q plus 1 4q plus 3. This is your answer. That's how my dear students, यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 ओवर होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो अभी तो अटली बटली किटकैट ब्रेक तो बनता है, तो एक ब्रेक लो, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। अच्छा, ब्रेक में करना क्या है जो बताया रावत सर ने, याद है ना? 3 थिंग्स। नंबर 1 ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग करो, क्योंकि एंड सेकेंड एक्सरसाइज मतलब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, हैंड्स का, लेग्स का, गर्दन का, क्योंकि व्हेन योर बॉडी मूव्स योर माइंड ग्रूव्स, योर माइंड आल्सो स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। एंड थर्ड हाइड्रेट, टेक सम वाटर, मिल्क, वाटर, जूस जो मिल जाए, मतलब हाइड्रेट, टेक वाटर, ठीक है। तो ये 3 चीजें करो और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताना क्या है, टॉप 3 सीक्रेट्स हाउ टू अचीव 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए 3H फॉर्मूला, हाँ चलिए मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।